अस्सलाम वालेकुम। आज हम कविता 8 देखते हैं जिसका नाम है माँ कह एक कहानी, जो लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। हम ऊपरी पैराग्राफ पढ़ते हैं। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसिद्ध द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई थी। अब ये पैराग्राफ ने हमको मैथिली शरण गुप्त का जन्म दिवस, उनकी मृत्यु का दिनांक और उन्होंने कौन सी कविताएं लिखी वो बताया। अब नीचे के पैराग्राफ में हमको कविता का सारांश बताया है कि कविता किस रूप में लिखी गई है, किसको लेकर लिखी गई है। पढ़ते हैं हम। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद से ली गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। यानी कि जो मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, बराबर। यही कहानी में इसका है। और ये कहानी राहुल अपनी माँ को कहता है कि माँ तू मुझे एक कहानी सुना। और वो कहानी किसकी होती है? राहुल के पिता गौतम बुद्ध की बचपन की एक कहानी होती है। तो अब हम ये कविता पढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ उसका सरल अर्थ देखते जाएंगे। कविता की शुरुआत करते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यानी कि राहुल कहता है यशोधरा से, कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ। तो यशोधरा कहती है, बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या? कहती है मुझसे यह चीटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। फिर राहुल कहता है कि यह दासी है, ये मुझसे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है, इसलिए माँ कहानी सुनाओ। लेटे लेटे ही सुना हो, एक राजा था या एक रानी थी। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी। तात यानी के पिताश्री। तो यशोधरा कहती है, मेरे जिद्दी बेटे अच्छा तो सुन। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। जहाँ सुर भी मन मानी। हाँ माँ यह कहानी आगे की है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ यही कहानी। यशोधरा कहती है कि बगीचे में तरह तरह के रंग वाले फूल खिले थे। उन पर ओस की बूंदें, ओस यानी कि जो सर्दियों में गिरती है ना, ओस की बूंदें गिरी हुई थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों को फूल हिला रहे थे। उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा विगद होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। अब राहुल से कहती है कि पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। वह पक्षी बाण से बीन गया था। उसका एक पंख घायल हुआ था। तो राहुल कहता है दुखी होकर, पंख घायल हो गया था, यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। चौंका उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी। लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी।
फिर माँ कहती है कि तेरे पिता ने उसे चौंक कर उसे उठाया। उसके स्पर्श से पक्षी को मानो नया जन्म पा लिया हो। उसी समय शिकारी वहाँ आ पहुँचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा। क्या अचूक निशाने का अभिमानी, यह तो कोमल कठोर कहानी है। आगे कहते, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगबक्षी, हट करने की ठानी। फिर यशोदा कहती है कि शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। राहुल बोलता है कि वो अड़ गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। यशोदा कहती, इस प्रकार दयालु और निर्दय में बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम भी की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। फिर यशोदा ने कहा, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो किसका, सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब माँ उसे कहती है कि हे राहुल, तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। जरा तेरी भी बात सुनूं। तो राहुल कहता है, माँ मैं क्या बताऊँ, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। आगे बोलते हैं कि कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। फिर कहते हैं, कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोदा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली। यहाँ पर हमारी कविता पूर्ण होती है।